गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी का एक सेगमेंट लेके चले थे कि एनसीईआरटी के 5-5 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना के देंगे, आप लोग उसको रिवाइज करेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे थे। एग्जाम्पलर में पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 5 तक का सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग 6 to 10 अभी करेंगे। तो आइए हमसे जुड़ जाइए, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए, ये है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल है लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। देखिए क्या कह रहा है कि लो कंसंट्रेशन होता है, जो शिमला रहते हैं ना, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। क्यों? तो देखिए आपको पता है, अगर मैं ये कहूँ ये लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, आप जानते हैं गैस का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये सॉल्यूशन है, ये क्या है? सॉल्यूशन है, मतलब गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं चाह रहा हूं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल याद करिए क्लास 11th का, अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक गैस डिजॉल्व हो तो हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें प्रेशर ज्यादा रखना होगा। जितना ज्यादा प्रेशर रखेंगे उतना ही उधर जाएगा। ओके, अब एक और चीज जानते हैं, चूंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इधर जाके एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। तो फॉरवर्ड जाने के लिए क्या करना होगा? टेम्परेचर लो। तो दो चीज जहां रहेगा, क्या? प्रेशर बहुत ज्यादा और टेम्परेचर बहुत कम, वहां गैस खूब डिजॉल्व होगा, पानी में खूब डिजॉल्व होगा, और गैस डिजॉल्व होगा तो ये बता रहा है यहां कि लोगों को मतलब सांस लेने में अच्छा लगेगा। यहां कह रहा है हाई एल्टीट्यूड पे लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब वहां यही दोनों होता होगा, एक तो प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई, यही होता होगा। आइए देखते हैं, हाई टेम्परेचर कहीं दिया है क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां क्या दिया है बच्चों? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, ये लो है इसीलिए लो कंसंट्रेशन होता है, यही आंसर होगा। हाई प्रेशर और ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन कह रहा है कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। क्या पढ़े थे हम लोग राउट्स लॉ में? कि राउट्स लॉ वो होता है जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करे। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स रूल को फॉलो करे, राउट्स लॉ को। अब यहां पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन है। क्या होता है पॉजिटिव? अगर कोई बॉन्ड पहले स्ट्रांग हो और बाद में वीक हो जाए। कब वीक हो जाए? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिले, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिले तो वीक हो जाए, इसको कहते थे पॉजिटिव डेविएशन। और पहले वीक हो बाद में स्ट्रांग हो जाए, उसको कहते हैं निगेटिव डेविएशन। ठीक है, यही तो था। अब देखिए इसमें जरा हम देखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड और वाटर। अब आप जानते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड में हमने वाटर मिला दिया, तो यहां क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, या आप ये कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक तरह से। लेकिन जैसे इधर आया बच्चों, जैसे हाइड्रोजन HNO3 टूटा H+ में और NO3 माइनस में, होगा क्या? चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। हाइड्रेशन याद होगा आपको, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे तो क्या होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होगा बच्चों? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है और ये स्ट्रांग है, माने क्या हो गया? निगेटिव। और ये कह रहा है पॉजिटिव, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब कौन सा होगा? जो पहले स्ट्रांग हो बाद में वीक हो। तो इसमें क्या होता है? मिथेनॉल। इसमें क्या होगा? पहले ही होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़िया से, और जैसे इसके साथ मिलेगा तो फिर डाइपोल इंटरेक्शन होने लगेगा, वो भी वीक, इसलिए पहला वाला आंसर सही है। ठीक है,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। ये जो आपके सामने है ये कह रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन। देखिए जरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते क्या हैं। देखिए दुनिया में आप अलग अलग पढ़े होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक समझते हैं ना, प्रजातंत्र, जिसमें कोई वोट दे तो ये नहीं देखते कि वो पीएचडी है, वो मोटा है, वो पतला है, वो 10th पास है, कोई भी वोट दे उसके वोट की कीमत एक होती है। यानी वोट देने वाले की संख्या पे डिपेंड करता है वोट, न कि उसके नेचर, पढ़ाई और किसी और प्रॉपर्टी पे। बिल्कुल उसी तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे यानी मोल पे यू कैन से। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे उसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके नेचर पे नहीं और सॉल्वेंट पे तो नहीं। तो आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है ऑप्शन, कि कह रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला कह रहा है नेचर, तो नेचर पे तो नहीं करेगा, अभी हम लोगों ने बोला। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यस, कोई और तो नहीं सही होगा। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं जी, प्रॉपर्टी पे तो नहीं करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे करता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और 4 ऑप्शन है। देखिए जस्ट अभी हम लोगों ने क्या देखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इन चारों में नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे बढ़ते हैं, किसके, सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो ये चारों बढ़ते हैं। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो ये चारों बढ़ेंगे। ठीक है, तो जान लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसके पहले वाले 5 क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें हमने वेपर प्रेशर बताया था। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। यानी केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर इतनी चीज डिपेंड करते हैं। क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और ये सब घटेंगे बढ़ेंगे। खैर, लेकिन हमसे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसके पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसी के ना। अब पार्टिकल्स जैसे आप डालेंगे पानी में, ये किस में टूटेगा, NaOH 2 में टूटेगा। ये कितने में टूटेगा, 2 सोडियम 1 सल्फेट 3 में। ये कितने में टूटेगा, अमोनियम नाइट्रेट 2 में। ये KNO3 2 में। सबसे ज्यादा में कौन टूटा, ये, इसलिए आंसर विल बी सेकेंड। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द यूनिट ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। देखिए 10th क्वेश्चन से पहले एक जान लीजिए, इस बार आधे क्वेश्चन तो आपके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव बोर्ड में, इसलिए एग्जाम्पलर को तो बिल्कुल मत भूलिए। कोई कह रहा है केवल एनसीईआरटी पढ़िए, तो नहीं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर है, तो एग्जाम्पलर बिल्कुल मत छोड़िए, उससे क्वेश्चंस जबरदस्त आएंगे। आप बोर्ड के बाद हमसे मिलिएगा। तो आइए देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस तो खूब आते हैं। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये क्या होता है इब्यूलियोस्कोपिक। अभी बताए हमने कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, उसमें एक क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ऐसे होता है KB इंटू मोलेलिटी। ठीक है, वन टॉप फैक्टर से कोई मतलब नहीं है अभी, KB इंटू मोलेलिटी। अब आपसे इसी को कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट। इसका यूनिट पूछ रहा है, तो आप जरा देखिए, अगर आपसे कहे कि KB का यूनिट बताइए तो आप क्या करेंगे, डेल्टा TB बाई M, और डेल्टा TB क्या है, केल्विन,
तो माने केल्विन बाई मोलेलिटी। अब जरा मोलेलिटी सोचिए, मोलेलिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो है ही, लिख सकता हूं के बाई मोल और ऊपर चला जाएगा केजी, यानी हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल। देखते हैं क्या कोई यूनिट है क्या ऐसा जिसमें हो केल्विन केजी पर मोल, कहीं है? देखिए पर मोल, यही देख लेते हैं पहले, पर मोल। इसमें है पर मोल, इसमें नहीं है, इसमें है पर मोल और इसमें भी नहीं है। चलिए ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, सॉरी, ये और ये तो कौन सा, मोल और मोल, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। हमें अब क्या देखना है, हमें क्या देखना है, पर मोल वाले दो ही है ना, पर मोल वाले आंसर हो सकते हैं। केल्विन केजी किसमें है, इसमें पर केल्विन, ये भी नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा ये भी तो दिया है ना बच्चों कि केल्विन और पर मोलेलिटी, मोलेलिटी -1, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। आइए हम लोग इसी तरह 5 क्वेश्चन का छोटा छोटा सेगमेंट क्यों लेके चल रहे हैं, छोटा छोटा सेगमेंट इसलिए लेके चल रहे हैं कि आप जब भी समय निकले आप करिए क्या ना, रोज इसमें कितना समय लग रहा है, 5 से 10 मिनट, रोज 10 मिनट अगर आप समय देते हैं ना तो आपका ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और 10 मिनट तो कभी खाते पीते कभी भी देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये इस टाइप के वीडियो जो आ रहे हैं वो देखने के लिए मोमेंटम एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक जो है, लिंक या वीडियो आप देख रहे होंगे तो उससे तो मिल ही जाएगा। और अगर उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ आपको क्वेश्चंस वगैरह चाहिए प्रैक्टिस के लिए भी, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।